बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। बहुत बंधु माने एही अगस्त 2026 रे आपणकर समग्र विश्व परिवर्तन हेबाकु जाउछि। कारण एही मासरे आपणक जीवन रे 7टी गुरुत्वपूर्ण घटना घटेबाकु जाउछि। एही अगस्त मासरे आपण निराश हुअन्तु नाही। भगवान शनि बक्री हेउछन्ति एवं आपणकर सुप्त भाग्यर द्वार खोलिबाको प्रस्तुत अछन्ति। वर्ष वर्ष धरि जहा घटी नथिला ताहा एबे आपणक पई घटिबाको जाउछि। आपण जहा थरे हजि जाइथिला ताहा फेरी पाइबे। आपणक मुहरु उबान होइथिबा हस फेरिबाको जाउछि। आपणक जीवन रे खुशी फेरी आसीबो। तथापि सतर्क रुहन्तु, कारण देवी लक्ष्मी आपणक द्वार रे ठिया होइछन्ति। गोटे छोट भूल किंबा अवहेଳାର मुहूर्त तांकु दूरेई नै पारे। तेणु केउ भूल गुड़ी को एड़ाई जिबा उचित। जेतेबेले शनि बक्री हुअन्ति सेतेबेले अनेक कारण प्रति सचेतन रहिबा उचित। तथापि गोटे कथा निश्चित, आपणकर जीवन आउ पूर्व परि रहिबो नाही। आगामी अगस्त मास आपणक जीवन रे स्पंदनशील रंग चोड़ीबार प्रतिश्रुति दिए, किंतु सतर्क रुहन्तु। बंधु माने एही अगस्त मासरे 5टी प्रमुख ग्रह राशि परिवर्तन करिवे। जुलाई शेषरे शनि बक्री होई सारिछन्ति एवं 138 दिन पाए शनि बक्री गति रे रहिबे। भगवान शनि आपणकर लग्न रे गोचर करूछन्ति आपणक राशि मध्यरे एवं एहा आपणक उपरे गभीर प्रभाव पकाइब। जहा हजि जाइथिला ताहा फेरी आसीब एवं आपण एपरि जिनिस पाइबे जहा आपण केबे कल्पना मध्य करि नथिले। जेहेतु शनि आपणक राशि रे अवस्थित, आपणक उपरे प्रभाव सबुठारु गुरुत्वपूर्ण हेबो। बंधु माने लग्न रे शनिकर उपस्थिति आपणको किछि गुरुत्वपूर्ण पाई प्रस्तुत हेबाको अनुरोध करूछि। जेतेबेले शनि बक्री होई जिबे पूर्वरु जहा हजि जाइथिला ताहा पुनर्बार फेरी पाइबे। एक भांगी जाइथिबा स्वप्न शेषरे साकार होई पारे। एक हजि जाइथिबा चाकिरी एक भल द्वारा बदला जाई पारिबो किंबा एक अटकी थिबा चुक्ति शेषरे समाप्त होई पारे। जदि आपण ए पर्यंत आपणक कठिन परिश्रमर पुरस्कार पाई नाहंती तेबे आपण शेषरे सेगुडी को एबे पाई पारिबे। शनिकर तृतीय दिग हेउछि आपणक साहस एवं उद्यमर घरे पड़िबा, अर्थात शनिकर तृतीय दृष्टि आपणकर तृतीय भाव उपरे पड़ुछि। एहार अर्थ हेउछि आपण भीतररु अनुभव आरंभ करिवे जे आपणको केवल प्रयास करिबाको पड़िबो। आपण कठिन परिश्रमरु दूरेई जिबे नाही। शनि निश्चित करिवे जे आपण कठिन परिश्रम करिवे एवं यह करिबा व्यतीत आपणक पाखरे अन्य कोनोसी विकल्प रहिबो नाही। यह व्यतीत शनिकर सप्तम दृष्टि आपणक सप्तम भाव उपरे पड़ुछि। यह सूचाई थाए जे व्यवसाय संबंधरे आपण एक दीर्घ समय धरि पड़ी रहितिबा चुक्ति हासिल करि पारंती। पुराणा सुजोग किंबा मामला पुनर्बार देखा जाई पारे, जहा एक अत्यंत सकारात्मक विकास। तथापि सप्तम भाव मध्य आपणक जीवन साथी को प्रतिनिधित्व करे। एठारे शनि तांकर सप्तम दृष्टि पकाइबा सहित आपणको आपणक वैवाहिक जीवन रे श्रृंखलार भावना आनिबाको पड़िबो। आपण किंतु प्रतिश्रुति देबारो दूरेई रुहन्तु एवं आपणक जीवन साथी सहित आपणक पारस्परिक क्रिया रे श्रृंखला बजाय रखन्तु। जे कोनोसी भूल कामरु विरत रुहन्तु, बरम आपणक जीवन साथी कथा शुणन्तु एवं बुझंतु। सेमानंकु सम्मानर सहित व्यवहार करंतु। आपणंकु आपणंक जीवन साथी सहित एक सुसंगत संपर्क बजाय रखिबाकु पड़िबो, नचेत किछि समस्या उपजि पारे। जेहेतु शनि सप्तम भाव को देखुछंती तेणु आपणंक वैवाहिक जीवन रे पुराणा विवाद पुनर्बार देखा जाई पारे। आपणंक जीवन साथी अतीतर समस्या गुडी को मने पकाई पारंती, जहा फल रे नूतन जुक्ति तर्क होई पारे। तेणु आपणको बुद्धिमान भावरे परिस्थिति को परिचालना करिबाकु पड़िबो एवं एही पुराणा अभियोग गुडी को एड़ाई देबाकु पड़िबो। शनिकर दशम दृष्टि आपणकर दशम भाव उपरे पड़ुछि। जेहेतु शनिक दशम दृष्टि क्यारियर क्षेत्र को निर्देशित, यह सूचित करे जे आपण कठिन परिश्रम द्वारा आपणक क्यारियर रे जे कोनोसी जिनिस हासिल करि पारिबे। आपणको साधारण अपेक्षा टिके अधिक प्रयास करिबाकु पड़ि पारे। तथापि
जदि आपण कठिन परिश्रम करती तेबे एही अगस्ट मासरे आपणकर क्यारियर स्थिर होई पारिबो किंतु एथिपाई बहुत प्रयास आवश्यक हेबो। एक छोट काम समाप्त करिबा पाई मध्य यथेष्ट कठिन परिश्रम करिबाको पड़िबो। यह सहित शुक्र कन्या राशि रे प्रवेश करुछंती एवं वर्तमान शुक्र आपणकर सप्तम भावरे अवस्थित। मासर प्रथम तारीख रे सूर्य मध्य सप्तम भावरे प्रवेश करिवे जहाँ सेठारे एक बड़ हईचई सृष्टि करि पारंती। आगको बढ़िबा पूर्वरु आपण भाबी चिंती पात देबा उचित। एही अगस्ट मासरे आउ एक प्रमुख राशि परिवर्तन हेबा पाई जाउछि। सूर्य निजर स्वराशि सिंह राशि रे गोचर करिवे। जेतेबेले कोनोसी ग्रह निज स्वराशि रे प्रवेश करंती तो से बहुत शक्तिशाली होई जांती एवं तांकर प्रभाव गभीर हुए। तेणु आपणकर षष्ठ भावरे सूर्य गोचर करिवे। षष्ठ भावटी रोग ऋण एवं शत्रुर भाव होइथाय। तो सूर्य एही भावरे प्रवेश करिबा सहित आपण दीर्घकालीन रोगरु किंबा कौनसी गंभीर रोगरु मुक्ति पाइबे। सूर्य आपणक जीवन उपरे गभीर प्रभाव पकाइबे। शत्रु मानक ठारु मुक्ति निश्चित। आपणक शत्रु माने आपणक कामरे बाधा देबाकू जेते चेष्टा कले मध्य से माने आपणको कौनसी प्रकृत क्षति पहुंचाई पारिबे नहीं कारण एठारे सूर्य केतुंक सहित मिसी बहुत सकारात्मक फलाफल प्रदान करिवे। विशेष करी अगस्ट 17 तारिखरु एहा परे आपणको आपणक शत्रु मानकु भय करिबार आवश्यकता नाही। से माने आपणको प्रयास रे बाधा सृष्टि करि पारिबे नाही। आपण सेमानंकु प्राधान्य देबे एवं सेमाने आपणको आगरे नत हेबाकु बाध्य हेबे। ऋण संपर्क रे आपणको 17 तारिख पर्यंत ऋण नेबा किंबा देबा विषय सतर्क रहिबा उचित किंतु 17 तारिख परे आपण ऋण परिशोध करिबा पई परिस्थिति अनुकूल होई छिबो। आपण स्वाभाविक भाबरे ऋणरु मुक्ति पाइबे एवं आपण एथिरे सफल मध्य होई पारंती। तथापि आपणको तुरंत एक योजना प्रस्तुत करिबाको पड़िबो। खर्च संपर्क रे भगवान शनि एही क्षेत्र को नियंत्रण करती एवं शनि पछको घुरी बुलुथुबा सहित आपणको अतीतर खर्च मने पड़ी पारे किंबा आपण अतीतर जिनिस गुड़िक उपरे खर्च करुथुबा देखिबाको मिली पारे। आपणको आपणको खर्च को नियंत्रण करिबाको पड़िबो। आरंभरु एक बजेट प्रस्तुत करंतु कारण बक्री शनि खर्च को त्वरान्वित करि पारंती केतेबेले निज उपरे किंबा अनावश्यक भाबरे। तेणु नियंत्रण रखिबा जरूरी। आरंभरु एक बजेट स्थिर करंतु आपणको साधन मध्यरे रुहंतु एवं संचय उपरे अधिक ध्यान दियंतु। संचय करिबाको प्रस्तुत रुहंतु। आपणकर क्यारियर को फेरिबा आपणकर राशिर अधिपति गुरु तो 17 तारिख पर्यंत गुरु सूर्य एवं बुध एकत्र अवस्थित। एही तीनोटी ग्रहर संयोग प्रभाव रे अछि एवं क्यारियर क्षेत्र उल्लेखनीय भाବରେ मजबूत हेउथबा परि मने हेउछि। 17 अगस्त पर्यंत परिस्थिति अनुकूल अछि जदियो गुरु सूर्यଙ୍କ द्वारा किछिटा दुर्बल होई जाइछन्ति कारण सूर्य हेउछन्ति राजा एवं एक प्रभावशाली प्रभाव पकाई थांती। तथापि 17 तारिख परे गुरु एही प्रभावरु मुक्त हेबे। आपणकर क्यारियर एवं व्यावसायिक अभिवृद्धि पाई उत्तम संभावना सृष्टि करिवे एवं उन्नति किंबा पदोन्नति पाई सुजोग मध्य सृष्टि करिवे। सेतेबेले जिनिस गुड़िक अधिक सुगम भाବରେ आगकु बढ़िबो। जदियो आपणको 17 तारिख पर्यंत अतिरिक्त प्रयास करिबाको पड़िबो तथापि मने रखंतु जे गुरु सूर्य एवं बुधंकर संयोग पंचम भाବରେ घटुछि। तेणु आपणक पिलामानक विषय ध्यान दियंतु। आपणको सचेतन रहिबाको पड़िबो। आपणक पिलामानक सहित किंबा आपणक साथी सहित व्यवहार करिबा समय अहंकार संबंधी समस्या सृष्टि होई पारे। आपण भूल थिले मध्य आपण ठीक बोली जिद धरि पारंती। आपणको किछि संयम अवलंबन करिबाको पड़िबो एवं आपणकर अहंकार को नियंत्रण रे रखिबाको पड़िबो। विशेष करी जेहेतु भगवान शनि आपणक लग्न रे गोचर करुछंती आपणक साथी सहित एक भल संपर्क बजाय रखंतु। सेमानक भावना को बुझंतु एवं एकाठी गुणात्मक समय बितांतु। से अहंकार पूर्ण मनोभाव को नियंत्रण रे रखिबा आपणक पई बहुत लाभदायक हेबो। यह सहित आपणक पिला मानकर कथा सुनंतु। केतेक समय जेतेबेले सूर्य पंचम भावरे थांती पितामाता शुणिबाको पसंद करती नहीं। से माने केवल निर्देश दियंती
କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗକୁ ଦେଖିଲେ ମଙ୍ଗଳ ଆରାମ ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ, ଯାହା ଏପରି ସୁବିଧାରେ ବୃଦ୍ଧି ସୂଚାଇଥାଏ। ଆପଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ନବୀକରଣ କିମ୍ବା ଆରାମ ପାଇଁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦିଓ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏକ ବଜେଟ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ଗାଡ଼ି କିଣିପାରିବେ କିମ୍ବା ସେହି ଘର ତିଆରି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସୀମା ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପୋଷାକ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଟ୍ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ କେତେକ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ନେଇପାରେ। ଧନ ଭାବର ଅଧିପତି ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଆରାମର ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସମ୍ଭବ। ପୁଣି ସଂଯମତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରାହୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଦେଶୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚର ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହାର ଅଧିପତି ଶନି ମଧ୍ୟ, ଯିଏକି ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପୁରୁଣା ଖର୍ଚ୍ଚ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତଥାପି ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବରୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏହି ମାସରେ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବିଷୟରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏକ ବଜେଟ୍ରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନି ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୁକୁରକୁ ରୁଟି କିମ୍ବା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଅଟାଗୁଳା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ କମ୍ କରି ଶୁଭତ୍ୱକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶୁଣନ୍ତୁ।